और अब वक्त है हरियाणा की आवाज का। और हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठाएंगे जगह जगह हो रहे जलभराव को लेकर। दरअसल मानसून के प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। यही नहीं, नेशनल हाईवे भी जलमग्न दिखाई दिए, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से मानसून के पहले की तैयारियों की अगर हम बात करें तो इसका बखान जरूर किया गया था, लेकिन अब सवाल उन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर खड़ा हो गया है। और बड़ा सवाल यह भी है कि जिन व्यवस्थाओं के दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, आखिर वो दावे जमीनी हकीकत से जुदा कैसे हो जाते हैं। आज हरियाणा की आवाज में प्रशासन की लापरवाही को लेकर हम सवाल उठाएंगे। आखिर क्यों प्रशासन इतना बेसुध है, इसको लेकर हम सवाल पूछेंगे भी। और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। सवाल यह है कि जलभराव की समस्या के लिए आखिर जिम्मेदार किसे आप मानते हैं। सवाल यह भी है कि जलभराव से हाल बेहाल क्यों है और ये स्थिति हर साल क्यों होती है। व्यवस्था के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे फेल क्यों हो जाते हैं और कब तक मानसून में लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। शहर से लेकर गांव तक क्यों हाल बेहाल हो जाता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और बारिश आते ही क्यों सड़कें हो जाती हैं खराब। मानसून में आपके क्षेत्र का क्या है हाल, इसी को लेकर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपने इलाके का हाल हमें बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि बारिश के इस मौसम में, इस मानसूनी सीजन में आपको भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें हर साल होती हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि जल भराव की जो समस्या है हर साल क्यों इस तरीके से पैदा हो जाती है और प्रशासन के जो तमाम तरह के दावे होते हैं वो दावे फेल साबित क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब यहाँ पर नजर आ रही हैं। वाहनों को आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वाहन चालकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। पैदल चलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। हमारे साथ प्रेम जुड़ गए हमारे साथ चेन्नई से। जी प्रेम जी, बहुत स्वागत है, क्या राय है आपकी। सर मैं बोल रहा हूँ, ये आप कई दिनों से दिखा रहे हैं और जब तक बरसात बंद नहीं होगी तब तक दिखाएंगे जी। जब आप सोचे सर कि आपकी आवाज नहीं उनके कानों में जा रही है तो हमारी आवाज तो क्या जाएगी। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि सर रोज ये चिल्ला चिल्ली करते हैं वोट के लिए कि डबल इंजन की सरकार। सर बोलते हैं हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, यूपी में डबल इंजन की सरकार। आप यूपी में हाईवे बन रहे हैं सर 20-20 हजार करोड़ रुपए के, और यहाँ पे क्या डबल इंजन की सरकार के केंद्र सरकार ये नहीं कर सकती या 100-200-500 करोड़ रुपए लगा के ये सड़कें ठीक करा दे सर। दूसरा, वो हमारे सब नेतागण माननीय लोग बोलते हैं कि बूंद बूंद जल बचाओ। तो सर इस समय तो जल बचाने की चीज है, अगर ये जल बचा ले तो ये सड़कों का जल बढ़ाव भी खत्म हो जाता है और आने वाले दिनों में पानी का संकट भी खत्म हो जाता है। तो सर एक सोचते हैं प्रदेश सरकार क्या करेगी, जानबूझ के केंद्र सरकार नहीं करना चाहती है, डबल इंजन बोल के लोगों के वोट बटोरती है कि अगर हम केंद्र में भी रहेंगे तो हरियाणा का भी उपकार कर देंगे। सर आप देखिए जिस 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 जगह इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे आराम से काम हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में देखिए तोड़ फोड़ कर दी, पानी भरने लग गया। अभी देखिए और कहीं पे आ रहा है पानी। सर ये पानी भराव का काम हर साल दिखाते हैं, हर साल ये बात उठती है सर, क्योंकि यहाँ से हमारे कोई नेतागण गुजरते नहीं है सर, कोई भी आदमी यहाँ से नहीं गुजरता है। एक दिन आप सीएम साहब या उनके नीचे अधिकारियों को गुजार के दिखाइए रास्ते से, एक हफ्ते में सड़कें बन जाएगी। लेकिन सड़कें बन के भी टूट जाएगी क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी उन्होंने बनाया वहाँ पे देखिए 20 हजार करोड़ रुपया लगा के बनाई, बोले हाईवे बना दी, उद्घाटन करने चले गए हमारे पीएम साहब और सड़क टूट गई। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रेम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। आप भी अपनी राय रख सकते हैं और प्रेमी की तरह आपको लगता है कि आपकी भी कोई राय है तो आप भी अपनी बात यहाँ पर रखें, अपनी राय को रख सकते हैं। सुमित हमारे साथ है, हमारे एक और दर्शक। सुमित जी, आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार सर जी, मैं थोड़ा हर टाइम लूंगा, आप मेरे को बीच में रोकना ना सर। बोलिए सर। पहली बात तो मैं बताता हूँ कि मैं अंबाला शहर से हूँ और मैं जड़ोत रोड सुल्तानपुर बैरियर से रहता हूँ। हमारी जितनी भी कॉलोनियां हैं वहां पर जो सीवर डले हुए हैं तो उनसे जो उनके जो ढक्कन होते हैं सीवरों के गलियों में कहीं कहीं, तो हर पूरे कॉलोनी में जितनी भी कॉलोनियां यहाँ पर सभी से जो पानी है गंदा पानी वो लीक होता रहता है और सभी गलियां गंदी रहती है यहाँ पर, तो वहां से गुजरने को भी मन नहीं करता। और दूसरी बात जी, तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों को पूछता हूँ कि हाँ जी ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा था, तो कहते की सफाई थी। तो फिर मैं पूछता हूँ कि अगर चलो ठीक है सफाई हो जाए तो ये क्या होगा,
वो कहते हैं कि 2 दिन ठीक रहेगा फिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सीवर वाले पाइप है वो बहुत छोटे हैं, बहुत कम आकार के हैं। अगर वो जिस टाइम डाला था उनको उसी टाइम ही उनको बड़े साइज के डालते तो यो आज जाम नहीं होते। अगर मैं विधायक होता, मैं आज आपके चैनल पे घोषणा करता हूँ तो मैं घर घर जाके लोगों को पूछता कि आपके मोहल्ले में, आपके घर में क्या परेशानी और उसका कैसे निदान होगा, आप उसको सलाह दो। जो हमारे विधायक हैं, अफसर हैं, नेता हैं, वो कभी किसी से सलाह नहीं करते। वो सिर्फ भ्रष्टाचार, पैसे कमाने के लिए काम करवाते हैं और उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आप भी अगर सुमित जी की तरह आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप भी अपनी राय को रखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां से नंबर नोट करने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी बात को रखें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि बारिश ने कहीं आफत पैदा की है तो कहीं राहत भी दी है। राहत यह है कि गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, तो आफत यह है कि जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। जी, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की है और अपनी बात को रखिए, आपके पास एक मौका है। तो मानसून ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। प्रशासन के तमाम जो दावे हैं वो फेल साबित हो रहे हैं, हवाई नजर आ रहे हैं और बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो रहा है, सड़कों पर सैलाब है। लेकिन कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल, और इसीलिए हम आपसे भी पूछ रहे हैं। आप भी हमें अपनी बात बताइए, अपनी राय रखिए। मास्टर आर.के. कालिया जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक दर्शक अम्बाला से। जी, क्या राय है आपकी? बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, सरकार की करनी और कथनी में फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत पहले भी चर्चा हुई है और हमेशा होती रहेगी जी। लेकिन क्या करें, एक कहावत है, देसी कहावत, भी आप सोते हुए को जगा सकते हो, जागते हो वो कैसे जगाओगे आप? प्रशासन को पता है, हर कोई टीवी देखता है, पेपर पढ़ता है, खुद जाता है अंदर बाहर, लेकिन करें क्या बताइए, क्या करें? और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो हमारा पैसा है, हमारा खजाना है। इसकी एक ही वजह है, जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है मेरे अजीज भाई जी। मैं चलो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, या तो भगत है, वो पैसा कहाँ जाता है? बिना प्लान के, बिना किसी योजना के पैसा खर्च किया जा रहा है, सड़कों पर, गलियों पर, कहीं आप देखिए, लेकिन पब्लिक को कोई निजात नहीं, पब्लिक को उसका कोई लाभ नहीं। एक बात और कहना चाहूंगा, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सियासी हुक्मरान हो, सरकारी हुक्मरान हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, बिना प्लान के, बिना योजना के क्यों काम हो रहा है, ये तब बात बनेगी। और यहाँ पे तो बुरा ना मानना, न्यू इंडिया की बात हो रही है, शाइनिंग इंडिया की बात हो रही है, विश्व गुरु की बात हुई, बड़े अफसोस की बात है। अरे ये हाल है हिंदुस्तान का, बताइए अब क्या करें हम? आम आदमी तो अपना रोना रो सकता है, आपके चैनल के माध्यम से आप अच्छे मुद्दे उठाते हो, लेकिन किया क्या जाए? क्या यही हाल है? आप कहीं जाइए, हमारा में भी यही हाल है, आप बेहतर जानते हैं, घरों घरों में पानी घुसता है। अभी बारिश होगी तब देखना क्या क्या ऐसा मंजर होगा देखने को, दुनिया बहुत इस बारे में दुखी है। लेकिन एक बात अंत में कहूंगा कि भाषणों से बात नहीं बनेगी, भाषणों से बात नहीं बनेगी, काम करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत धन्यवाद आपका मास्टर आर.के. कालिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल करिए, आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। मास्टर आर.के. कालिया जी को ये लगता है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन उस दावों में दम नजर नहीं आता है। ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, अभी कॉल कर रहे थे लेकिन फोन कट हो गया था। जी बोलिए, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? राधे राधे महाशय जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे। ये माते थोड़ा विषय बताएंगे महाशय जी? ज्वाला प्रसाद जी, हम मानसून के चलते जो जलभराव हो जाता है उसको लेकर राय जानना चाह रहे हैं लोगों की। सड़कों पर पानी भर जाता है, परेशानी लोगों को होती है, आवाजाही में दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है, सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, और इसके साथ ही तमाम तरह की जो दिक्कतें लोगों को होती हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? क्यों ऐसा होता है हर साल? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जनता से विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे, 125 करोड़ जो हमारे भारतीय जनता है, सम्मानित व प्रतिष्ठित जनता,
कि 50% तो खुद अपना अरेंजमेंट कीजिए। बिल्कुल इनके जो सरकार है, प्रशासन है और माननीय नेता है, इनके फुल मतलब इनका जो एक आस लेके बैठते हैं 100 की 100%, इनके ऊपर डिपेंड मत रहिए। 50% अपना अरेंजमेंट खुद कर सकते हैं ये जनता, और 50% हमारी जो प्रशासन है, माननीय सरकार है, नेता है, तो वो अपना कोशिश करें जी। तो ये जल भराव होता है, हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं। एक तो सरकार से नम्र निवेदन है, जब भी कोई भी जल भराव होता है प्रशासन से फीडबैक लिया जाए, गांव गांव जाकर, हर गांव हर शहर कि कहां कहां इनका जो जल भराव होता है, कहां एरिया जो है वो मतलब लोगों को परेशानी होती है। एक तो प्रशासन को खुद जाकर वहां फीडबैक लेना चाहिए। हम मानते हैं माननीय नेताओं के पास टाइम नहीं होता, इलेक्शन के जो टाइम होता है जब तो इनके पास टाइम निकल जाता है, अपना एसी रूम छोड़ के, एसी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक के बीच में आते हैं, और वही फिर इलेक्शन के बाद में ये लुप्त हो जाते हैं माननीय नेता मोस्टली जी। तो ये फिर अपने प्रशासन को, जैसे चौटाला साहब ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, सरकार आपके द्वार कुछ दिन के लिए, तो सरकार आपके द्वार कुछ दिन के लिए था। तो मैं तो इनसे कहा कि प्रशासन को हर मंथली एक पब्लिक में जाकर के हर डिपार्टमेंट का अधिकारी जाएं और वो फीडबैक लें कि जनता की क्या समस्याएं हैं, और वो त्वरित कार्रवाई करें उनके ऊपर। क्योंकि जब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे माननीय जो नेता हैं, इनके घरों में जो फ्लैट होते हैं, इनकी कोठियां होती हैं, इनके जो बंगले होते हैं, वो बड़े वीआईपी होते हैं जी। और इनके घरों में अगर मॉनसून का, बारिश का पानी अगर चला जाता है तो प्रशासन इतना अलर्ट हो जाता है, इतना अलर्ट हो जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं प्रशासन के। हमने देखा है, पता नहीं रात के 12 बजे भी वो निकालने के लिए लगे रहते हैं, और जनता इनके पीछे पीछे भाग दौड़ करती रहती है। परेशानी, मच्छरों से परेशानी, गंदे पानी से परेशानी। बिल्कुल सही कहा आपने ज्वाला प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। लेकिन आप भी अगर ज्वाला प्रसाद जी की तरह अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि ये जो जल भराव है वो हर साल होता है, आपके इलाके में भी ऐसा होता है, आपने इसकी शिकायत की है लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह आपको क्या बताई गई, इसको लेकर भी हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। और क्या हर साल ऐसा होता है, तो क्या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और क्या जो मानसून के पहले तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं होती है, और इसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हम इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इसको लेकर राय क्या है। आपको क्या लगता है कि वाटर लॉगिंग जो है वो क्यों होती है, जल भराव क्यों होता है, जल जमाव क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी। राम जी, हाँ राम जी, आवाज आ रही है आपको, नहीं सुन पा रहे हैं क्या। हाँ जी, नमस्कार अमित जी। जी नमस्कार, बोलिए सर। सर जी, मैं बताना चाहता हूँ जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं पत्रकारों को, मीडिया को जी तीसरी आंख मानता हूँ, भगवान का रूप मानता हूँ। आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा दिखा रहे हैं आप जी, लेकिन मैं जब सच्चाई रखता हूँ तो उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है। और वो सच्चाई क्या है आपके सामने। अभी एक भाई बोल रहे थे कि प्रशासन आगे पीछे हो जाता है। वो आगे पीछे क्यों होता है, उनकी नौकरी पे तलवार लटकी होती है, लाल पेन ऊपर खड़ा होता है उनके ऊपर, उनका होता है। लेकिन जनता जनार्दन वोट देती है, और आप हमारे को भी दिखा रहे हैं जी। रोजाना सीएम साहब आते हैं और करोड़ों रुपए की सौगात देते हैं, हर जगह जाते हैं और अपनी ही ऐड खुद करते हैं। लेकिन मैं पत्रकार भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, यही पिक्चर जो आप दिखा रहे हो, यही पिक्चर एक बार सीएम साहब को सामने खड़ा करके पूछा जाए पर्सन। और चलिए राम जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारी कोशिश होती है, और हम जो मुद्दे उठाते हैं उसका मकसद यही होता है कि जो भी समस्या है उसका समाधान हो, उसी की हमारी कोशिश होती है, इसीलिए हम मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव हो रहा है, और इस जल भराव की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल बार बार वही घूम फिर कर आता है कि आखिर ऐसे हालात हर साल क्यों पैदा हो जाते हैं,
क्योंकि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन और ये बारिश हो सकती है। और इसी तरीके से अगर बारिश होती रही तो अभी से अगर ये हालात हैं तो आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर क्या और ज़्यादा दिक्कतें लोगों को होंगी, क्या आगे चलकर लोगों को और ज़्यादा दिक्कतों के लिए तैयार रहना होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपनी राय रखें, अपनी बात को रखें, आप भी हमें बताएं कि इसके पीछे वजह क्या है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि जलभराव की समस्या के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? जलभराव से हाल बेहाल और क्यों ये स्थिति होती है हर साल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसके साथ ही व्यवस्था के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये दावे फेल साबित क्यों होते हैं, हर साल फेल क्यों हो जाते हैं? कब तक मानसून में लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि शहर से लेकर गांव तक क्यों हाल बेहाल है? बारिश आते ही क्यों सड़कें लबालब हो जाती हैं, क्यों सड़कें खराब हो जाती हैं? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल। इसके साथ ही मानसून में आपके क्षेत्र का क्या हाल है? अगर आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र का यही हाल है, आपको भी लगता है कि आपने शिकायत तो की लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपकी जो सरोकार की खबरें हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और हरियाणा की आवाज़ हल्ला बोल के ज़रिए ख़ास तौर पर हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिनका सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। और इसीलिए हरियाणा की आवाज़ में आज हम जल भराव की समस्या को लेकर आपके सामने हैं। पानीपत से करमवीर हमारे साथ हैं, हमारे एक दर्शक। करमवीर जी, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, पानीपत में बाईपास है बबैल नाका जी, और वहां से लेके उगराखेड़ी मोड़ तक करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया है। अगर आपका कोई भी एंकर जी या कोई भी कॉरेस्पोंडेंट वहाँ पे रिपोर्टर आपका अगर आके एक बार उसको कवर कर ले तो शायद आपको ये पता लगेगा कि हमारी जो व्यवस्था है वो कितने बदतर हालत से गुजर रही है। जी प्लीज आप नोट करें, बबैल नाके से लेके उगराखेड़ी मोड़ 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया है। आप उसको कवर करें तो आपको एग्जैक्ट पता पानीपत की पोजीशन क्या है। जी यहाँ हादसे हो रहे हैं सर, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ, बिना बरसात के पानी रुका हुआ है सर। बरसात में तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। तो और ये मेन रोड है सर, इंटर स्टेट कनेक्टेड रोड है ये, इंटर स्टेट कनेक्टेड, यूपी की ओर जाता है ये रोड। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है मुझे नहीं पता सर। यहाँ हर धर्म के, हर जाति के लोग चलते हैं इस पे। तो हमें, मेरा मतलब ये निवेदन है कि आप इसको दिखाएं और इसका संज्ञान लें आप। जी बहुत धन्यवाद आपका करमवीर जी। तो करमवीर जी हमारे साथ थे और करमवीर जी बता रहे हैं कि किस तरीके से पानीपत में एक सड़क का वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वो गंभीर समस्या है और उसका समाधान होना चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान होना ही चाहिए। और इसीलिए हम हरियाणा की आवाज़ के ज़रिए आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हरियाणा वासियों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो। आपकी समस्या को हम ऊपर रखते हैं ताकि उसका समाधान हो सके। और इसीलिए ऐसे ही मुद्दों को हम अक्सर इसमें उठाते हैं। हिसार से वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। जी क्या कहेंगे? बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं सबके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आप बार बार ऐसे सवाल उठाते हो। जी रही बात जल भराव की, हाँ जी, जो जल भराव का मुख्य कारण है हमारी सरकार है। सरकार जब भी कोई भी प्रपोजल तैयार करती है किसी चीज को बनाने के लिए, जैसे सीवरेज का है या नाले का है, इन्होंने प्रपोजल बनाने से पहले सोचना चाहिए कि इस एरिया में कितनी आबादी है और लोगों की सलाह लेनी चाहिए भाई ये कॉलोनी कट गई, इसमें कितनी आबादी बच सकती है, उस आबादी के सामने हमें कितने मोटे पाइप डालना है। ये क्या करते हैं कि अपना जो हमारे अधिकारी है जो प्रपोजल तैयार करते हैं, इनका ये भी पता नहीं है कि पाइप अगर 10 फुट की डालनी है, वहां कागजों में 10 फुट की डल रही है तो ग्राउंड में 5 फुट की डाल रखी, ये भी पता नहीं है। सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है, प्रपोजल तैयार करने से पहले हमारी जनता की सलाह लेनी चाहिए और आगे आने वाली आबादी कितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से हमने वो सीवरेज के पाइप हो चाहे नाला बनाना हो, वो प्रपोजल बना के ये तैयार किया जाए और ऐसी समस्या नहीं आएगी। हालांकि हरियाणा में हर शहर में यही समस्या जल भराव की। पिछले संडे को मैं हिसार में गाड़ी लेके निकल रहा था, मेरी गाड़ी रास्ते के बीच में 21 सेक्टर में फंस गई।
मैं 2 घंटे वेट करता रहा कि गाड़ी वाले से निकलवाया मैं पिकअप से। बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो हमारी सरकारें इन चीज पे ध्यान नहीं देती। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी काम करने से पहले प्रपोजल बनाए और जनता के बीच में प्रपोजल लेके आए ताकि जनता भी आपका सहयोग करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आज हम आपसे जानना चाह रहे थे, हम आपसे पूछ रहे थे कि मानसून के इस सीजन में ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते हैं, जलभराव क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया, अपनी राय को जाहिर किया। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।